जय हिंद दोस्तों को। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी छोटी सी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक यूनिक बैच इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिस्टर टीचर एरा, जो कि शुरू होने जा रहा है 25 मई से। तो आज 25 मई, आज से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो हमारा जो मोटिव रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि हम हर एक सब्जेक्ट का और उनके अंदर जो जो टॉपिक हैं हम जान पाए कि हमारा सिलेबस कितना है। तो इस वीडियो में आप जान पाओगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का असल में सिलेबस क्या है, असल में हमको पढ़ना क्या-क्या होता है। देखिए, आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं, कोई मतलब सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, पर हम असल में जान नहीं पाते कि यार एक लिमिट कहाँ तक की है हमारी पढ़ने की। तो इसलिए मैं एक वीडियो में ऐसी बना रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आप जान पाओ कि सिलेबस में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी मैं आपको अब आगे सिलेबस पढ़ाऊँगा ना, उसमें मैं क्या-क्या टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक नोटबुक, जो भी जिस पे आप शुरुआत करेंगे, उस पे आप लिखना शुरू करिए मेरे साथ। देखिए, मेरी आशा ये है कि अगर आप लिख पाएँगे और आपको शुरू में मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊँगा सेम एज़ इट इज़ आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अच्छे से बैठ के एनालाइज़ कर सकते हो कि मेरे कौन-कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन-कौन से टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, आप ये सिलेबस खोल के। तो आज का है एंशिएंट हिस्ट्री। इसका सिलेबस देखते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में 3 होते हैं। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसमें 3 होते हैं। एक तो प्री हिस्ट्री। मैं ऊपर-ऊपर से मैं आपको सारे टॉपिक बता दूँगा। प्रोटो हिस्ट्री और एक सिंपल हिस्ट्री। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, पर पढ़ाऊँगा ऐसा जो आपके लिए सच में फ़ायदेमंद होगा। जब आप एग्ज़ाम करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे, तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो पाएँगे और क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने वाला, इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एक-एक करके तीनों उसके टॉपिक, हम सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे स्टोन एज। थोड़ा देखो, राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा है। सदा मैंने या तो स्कूल के बोर्ड पे पढ़ा है, या फिर मैंने नोटबुक पे पढ़ा है बच्चों को। पहला हम पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज में हम देखेंगे एज इसकी, जिसमें पहली एज होगी पैलियोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, थर्ड है न्यूलिथिक एज। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ है वो है कैल्कोलिथिक एज, CHAL, कैल्को कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, ये एक टॉपिक तो ये पढ़ना पड़ेगा, चारों इनके बारे में पढ़ना है। फिर और आगे देखते हैं। फिर हमें इसकी देखनी है साइट्स ऑफ पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, इन तीनों की साइट्स। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। ठीक है, स्टोन एज में हम सिर्फ इतना कवर करेंगे। एक तो पहले जान लेंगे पैलोलिथिक एज क्या होती है, मेसोलिथिक एज क्या होती है, न्यूलिथिक एज क्या होती है और कैलिकोलिथिक एज क्या होती है। फिर इनकी साइट्स के बारे में जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी होती है, साइट होती है। फिर सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन।
या फिर हम इसको बोल देते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखिए इसमें हम इसके 3 फेजेस पढ़ेंगे। थ्री फेजेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अर्ली, मैच्योर और लेट, ये 3 फेजेस हम इसमें कवर करेंगे। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे इसके फीचर्स। फीचर्स पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे कि फीचर्स प्लानिंग में आते हैं, जैसे कि टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, फिर सोशल लाइफ, फिर आगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स जानते हैं ना, ये हस्तकला, कारीगरी जो होती है उसको बोलते हैं क्राफ्ट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ, हस्तकला। और रिलीजन, जो भी उनका धर्म जो भी है उसको देखेंगे। ब्यूरल मेथड्स, ब्यूरल मेथड्स आप जानते हैं, जैसे दफनाना, समाधि एक्सेट्रा जो बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ समाधि। जब इंसान मरते थे तो क्या क्या होता था, ठीक है। तो अभी 2 टॉपिक हमने देखे, ठीक है। अभी फीचर्स हैं, फीचर्स के बाद अभी और भी पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट इसमें भी हम साइट्स कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको कवर करेंगे इसमें। जैसे कि मैं लिखवा देता हूँ नाम ऊपर ऊपर से, बाकी डिटेल में हम जब सिलेबस से पढ़ेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे, बाकी आप तब सभी पढ़ लेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, CHANHUDARO, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, अ, लोथल, अम, ढोलावीरा, ढोलावीरा, कालीबंगन। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसी सीरीज वाइज हम पढ़ने वाले हैं। सुरो सुरोकोतदा, हाँ, सुरकोतदा, सुरकोतदा, बनावली, ये फेमस साइट्स हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। राखी गढ़ी, और 2 और हैं, रोपर और मांडा। रोपर, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, लोथल, धोलवीरा, कालीबंगन, सुरकोतदा, बनावली, राखी गढ़ी, रोपर, मांदा। ठीक है, साइट्स कवर कर ली। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
वैदिक एज, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे बनेंगे। देखिए वैदिक एज में हम पहले देखेंगे इसका वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर देखेंगे और हम 4 वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, जो काफी इम्पोर्टेंट है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद के बारे में पढ़ लेंगे इसमें। और इसमें और क्या पढ़ना है हमको, 4 टॉपिक और पढ़ने हैं इसमें। थोड़ा हम ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ेंगे, अरानिका के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, और एक टॉपिक और है पुराण के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी आपको लग रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज पढ़ाई जाएगी, बेफिक्र रहिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं, जो कि शुरू हुआ था 1500 से 1600 BC। या 150 शुरू हुआ था, मैं लिखवा दिया है, बट ये सब कब शुरू हुआ कब हुआ ये मेरे को डिटेल में, मैं जब पढ़ाऊंगा आप तब सब जानेंगे। अभी आप बस देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। वैदिक पीरियड में हम अर्ली वैदिक पीरियड देखेंगे इसमें। अर्ली वैदिक पीरियड, सेम उसमें उनकी सोसाइटी, उनकी और उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी और उनका रिलीजन। ठीक है, इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में उनकी सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम उनका, उनकी इकोनॉमी, उनका रिलीजन, ये सब देखना है हमको। और फिर एक चार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, एक चार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम रिवर के नेम पढ़ने वाले हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स, वो किस तरीके से, एंसाइंट टाइम में उनके क्या नाम थे और मॉडर्न में क्या नाम है। इस तरह से वो होने वाला है, और मॉडर्न टाइम में क्या क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा, और इसमें फिर हम एक चीज और पढ़ेंगे इसमें हम यहाँ पे,
लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड ऊपर लिखा है ना, सेम ऐसी लेटर लेटर वैदिक पीरियड। और इसमें भी सेम जैसे हमने उनकी सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, रिलीजन पढ़ा, सेम एज इट इज इसमें भी हम उनकी सोसाइटी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी इकोनॉमी और उनका रिलीजन। ठीक है, बस थोड़ा कुछ दिन आपको देखो राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर एक बार इस पर राइटिंग में पकड़ बन गई ना, फिर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म। मैंने ये नंबर डलवाई थी क्या टॉपिक पे? ठीक है, ओके ओके ओके। बुद्धिज्म, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जाना माना टॉपिक है। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो आपको बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। बुद्धिज्म बारे में थोड़े बेसिक्स देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, रीजंस वगैरह। फिर इसके जो मेन फोर नोबल ट्रुथ बाय बुद्धा, जो हमारे जो बुद्धा थे उन्होंने फोर नोबल ट्रुथ दिए थे। ओके। फिर फोर नोबल ट्रुथ के बाद फोर काउंसिल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ, आप एक नोटबुक पे उसी तरह से लिख लीजिए जो कल को आपको आसानी हो सब चीज़ एनालाइज करने के लिए। फोर काउंसिल्स, और इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो भी हमको देखने हैं यहाँ पे। हिनायना बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। HINAYANA, हिनायना बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। हिनायन बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे, इतना भी नहीं जाएंगे डीपली, एग्जाम के लेवल तक जाएंगे, उस एग्जाम के लेवल से बाहर नहीं जाने वाले, आप बेफिक्र रहिए। फिर इसमें ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोमिनेंट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसमें बुद्धिज्म में प्रोमिनेंट डिसिपल्स ऑफ प्रोमिनेंट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। प्रोमिनेंट डिसिपल्स का मतलब होता है प्रमुख शिष्य, जो मतलब जो भी इनके जो प्रमुख चीफ वाले जो शिष्य थे उनके बारे में जानेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी आपको लगे ना कि ये वर्ड है इसका क्या मतलब होगा, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं उस वर्ड को। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको उस वर्ड के बारे में बता दूंगा, बाकायदा उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का नाम लेके जिसने मेरे से पूछा था। तो हम डिसिपल्स पढ़ेंगे जो कि टोटल 12 होते हैं। ओके। फिर सेम ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज,
जो कि हमारी टोटल होती है 9। ओके, फिर 6 टॉपिक की तरफ आते हैं अपने। 6 टॉपिक हमारा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म। जैनिज्म में सेम ऐसी बेसिक्स जानेंगे उसके, बुद्धिज्म की तरह, ये कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आया। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी फिलोसफी, फिलोसफी और इसके 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स ऑफ जैनिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8 ऑस्पिशियस, 8 ऑस्पिशियस ऑफ सिंबल जैनिज्म। ऑस्पिशियस मतलब कि शुभ। ओके, फिर आगे आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे जेनिम्स के 5 कॉन्स्ट्रेंट। जेनिम्स 5 कॉन्स्ट्रेंट, और फिर इसके बाद 7 एलिमेंट्स ऑफ जैन फिलोसफी। यस, 7 एलिमेंट्स ऑफ जैन फिलोसफी। अभी आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, फिर डीपली जाएंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि मैं ये सब लिख क्या रहा हूँ। और इसमें 2 टाइप्स ऑफ कर्म भी देखने हैं। 2 टाइप्स ऑफ कर्म्स, ठीक है, जो कि एक सिंपल से वर्ड है ये, घाटी, घाटी एंड अघाटी। ठीक है, और दो दो टॉपिक और हैं इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी उनकी फिलोसफी जाननी है। अनिकेंटवद और सदावदा। ठीक है, अनिकेंटवद और सदावद। फिलोसफी ऑफ अनिकेंतवद, तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड सदावद। ठीक है, और इसमें सेम ऐसी एक टॉपिक और है जो भी इंपॉर्टेंट है, 2 स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। 2 स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। ज़्यादा कोई इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, सब आप तुम आसानी से मतलब पढ़ सकते हो। दिगंबर श्वेतांबर, सिंपल। दिगंबर श्वेतांबर तो स्कूल है, इनके बारे में पढ़ना है। और और इसमें हम एक चार्ट भी देखेंगे, मैं अगले पेज पे बता देता हूँ। ठीक है, एक चार्ट पढ़ेंगे हम इसमें। उस चार्ट में क्या होगा, उस चार्ट में इधर देखिए, इधर तो इस तरह से वो चार्ट होने वाला है। इधर तो होंगे
तीरथकार, और इधर होंगे, इसमें बीच में होंगे इनके सिंबल। काफी सारे हैं, पर इजीली मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप आसानी से याद कर लेंगे। और इधर होंगे प्लेस ऑफ निर्वाणा। अभी बस आप देख लीजिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। प्लेस ऑफ, ये इस प्रकार का एक चार्ट होगा। इसमें ऐसे यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। काफी बड़ा चार्ट होगा, जो एक पेज पे आराम से वो चार्ट आएगा, इतना बड़ा चार्ट होगा वो। ठीक है, अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लीजिए, सब समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेवन्थ टॉपिक, सेवन्थ है ना, सिक्स सेवन्थ, हाँ सेवन टॉपिक है। फिर इसके बाद हाँ, फिर महाजनपद, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक। महाजनपद, सेम बेसिक्स, बेसिक जो हमको उसके देखने हैं। और फिर उसके बाद फिर एक और चार्ट देखना है हमें, वन मोर चार्ट, जिसमें एक तरफ लिखे होंगे, मतलब चार्ट वो इस तरह से होने वाला है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैं चार्ट को। यहाँ पे होंगे महाजनपद, और यहाँ पे होंगी उनकी कैपिटल, और यहाँ पे होंगे उनका मॉडर्न, यानी कि अब का जो समय है वो। इस प्रकार से चार्ट होगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे मॉडर्न, यहाँ महाजनपद, ऐसे एक चार्ट हमें महाजनपद में भी देखना है। और चार्ट्स में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, घुमा फिरा के भी नहीं, सीधा क्वेश्चन आएगा। इसी में टॉपिक एक और देखना है हमें, मगध। और देखो, मैं ये सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी तक कुछ पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो बस शुरुआत करी उन्होंने भी, तो शुरुआत के लिए पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। उसमें सीधा हिस्ट्री बनानी शुरू कर दो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दो, तो आपको पता नहीं पड़ पाओ ना कि कब तक हिस्ट्री चलेगी, क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या टॉपिक रह गए, क्या नहीं पढ़ना है, पता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं पहले आपको सारे टॉपिक बता दे रहा हूँ मैं। मगध, इसमें ये क्यों भरा, रीजन ऑफ प्राइज। ओके, इसका ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इसमें इसके इकोनॉमिकल फैक्टर्स, और इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स। मगध में सिर्फ हमें इतना सा ही पढ़ना है, ठीक है। और फिर एक टॉपिक और, हाँ इतना नहीं, एक एक टॉपिक और पढ़ना है मगध में, डायनेस्टीज ऑफ मगध एम्पायर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मगध में ही। डायनेस्टीज ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है। डायनेस्टीज ऑफ मगध एम्पायर में हम इनकी कुछ डायनेस्टीज पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ डायनेस्टीज के, आपको और आसानी होगी। एक होती है हरियाणिका, हरियाणिका, हम्म। और अजत, अजत शत्रु, मैं भी यार कंफ्यूज हो जाता हूँ। अजत शत्रु, अ, उदयन,
UDAYIN, उदाइन। फोर जो काफी फेमस है, शिशुनागा। शिशु नागा। एक और डायनेस्टीज बसती है जिसका नाम है नंदा डायनेस्टीज। ओके, ये मगध में हमको पढ़ना है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको। हम्म, कुछ हमको स्टैटिक चीजें भी पढ़नी है, जैसे कि कुछ स्टैटिक चीजें हैं, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी में से कुछ स्टैटिक चीजें उठा के लाऊंगा जो बार बार पूछी जाती हैं। तो उनको मैं सीधा सीधा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे मैं उनका फोटो क्लिक करूंगा वहां से, मतलब जो भी हो उसको क्रॉप करके मैं सीधा टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। तो आपको वो खुद से पढ़नी पड़ेंगी। आपको सारा कंटेंट मिलेगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो उनके लिए ना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि एक जो उनका जो सोर्सेज जो होगा वो होगा एनसीईआरटी। क्योंकि उनको वो इतनी सारी हैं, उनको मतलब मैं लिखवा नहीं सकता। लिखवाने को लिखवा भी सकता हूँ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि लिखवा के बताओ तो मैं उनको लिखवा भी सकता हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। हाँ, एलेक्जेंडर इन्वेजन। कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इस टॉपिक में। एलेक्जेंडर इन्वेजन, इसमें बस देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे इसमें बस, बेसिक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इसके आगे। मौर्य एम्पायर, काफ़ी वाइल्ड टॉपिक है ये, पर कोई नहीं, कवर तो करना ही है। क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं। मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर में हम इसके पहले रीजंस पढ़ेंगे कि ये क्यों सामने आया, क्यों उभरा ये। ठीक है, रीजंस पढ़ेंगे। फिर इसमें करेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, फेमस करेक्टर। काफ़ी मज़ा आने वाला है पढ़ने में, बेफिक्र रहिए। अम, फिर इसके बाद एक और है बिंदुसार। बिंदुसार, तो मौर्य एम्पायर में पहले रीजंस पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अशोका। सॉरी फॉर डेट। अशोका, ओके। अशोका में पहले वही सेम रीजंस, क्यों, आखिरकार, कैसे, कब, कहाँ। और इसमें एक जो मेन टॉपिक है, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। फिर आगे इसमें अशोका में ही अशोक धाम।
अशोक धाम। अशोक धाम मतलब जो उनकी जो धाम है जितने भी वो देखेंगे और पिलर पढ़ेंगे। आज में आगे फिर इसमें सेम सोसाइटी और इनका एडमिनिस्ट्रेशंस। सेम आगे ऑफिसर्स, इनकी आर्मी। क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रिवेन्यू, सब कुछ कवर करना पड़ेगा। अशोका में अभी फिलहाल ये चीजें कवर करनी है। बाकी अगर कोई टॉपिक ऐड होता है कहीं से भी किधर से भी तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, शुंगा डायनेस्टी। काफी फेमस टॉपिक है ये। शुंगा डायनेस्टी। तो अब शुंगा डायनेस्टी को देखते हैं तो क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। शुंगा डायनेस्टी में हम इसकी अग्निमित्रा डायनेस्टी होती है इसके अंदर एक, उसको कवर करना है। अग्निमित्रा डायनेस्टी। और फिर इसके अंदर अग्निमित्रा डायनेस्टी के अंदर फिर एक और कानवा, सतवाहना, सतवाना। फिर सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर तीनों के हमको वही देखने हैं। जैसे हमने ऊपर मैंने लिखवाया था इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, इन सबको कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक, 12th टॉपिक जो है हमारा, ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन और इसी में ही जो मैंने आपको ऊपर अलेक्जेंडर लिखवाया था वो अलेक्जेंडर इसी का ही पार्ट है। जो भी हमारे एग्जाम के लिए जितना भी जरूरी होगा वो हम पढ़ लेंगे। फिर इसके इम्पैक्ट देखेंगे, इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े। फिर आगे इंडो ग्रीक इन्वेजन हुआ उसको भी हमको देखना है। इंडो ग्रीक इन्वेजन। सेम फिर आगे इंडो ग्रीक इन्वेजन। फिर मेनेंडर एंड मिलिंडा, ये दो टर्म है, इनको ध्यान से पढ़ना। मेनेंडर और मिलिंडा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। पाली, पाली में जो है ये वाला टॉपिक को देखो थोड़ा डीप जाएगा क्योंकि पर क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है इसलिए मैंने ये टॉपिक को इंक्लूड किया है इसमें, वरना मैं इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं करता। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंडो सेथियंस, जैसे इंडो ग्रीक इन्वेजन था ना, सेम एज ही इंडो सेथियंस कवर करना है। इंडो, SEEYTHIENS, इंडो सेथियंस। और इसके अंदर हमको दो चीजें देखनी है। एक तो वो था मोइट्स, मोगा। हाँ, एक तो मोगा और एक चर्तना।
मोगा एंड चंतनम। ठीक है, 12 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं ऊपर ऊपर से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 13 टॉपिक हमारा है कुशन एम्पायर। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर में जो हम कवर करेंगे, देखते हैं उनको। आ, पहला जो कीवर्ड है थोड़ा अटपटा है, फिर भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कजूला कार्डफिशेस। सबका प्रोनाउंशिएट करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं तो यही करता हूँ कजूला, KADPHISES, कजूला कार्डफिशेस। और सेकंड कीमा कार्डफिशेस। ठीक है, शायद कीमा नहीं है, वी से नाम होगा इसका। लेट मी चेक, मैं आपको अभी, आप लिख लीजिए वीमा। वीमा होगा, वीमा करके है शायद, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी आप लिख लीजिए वीमा, मैं इसको करेक्ट करा दूंगा। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रहा है इसलिए यहाँ लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, SES है यहाँ पे। ठीक है, वीमा कार्डफिशेस। थर्ड कनिष्का, जिसके अंदर वासुदेव बारे में पढ़ना है। देखिए एंसाइंट हिस्ट्री ये होती अटपटी है, जो कि वासुदेव के बारे में पढ़ेंगे। ये एक लास्ट क्वेश्चन एम्पायर थे ये वासुदेव। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एम्पायर। फिर इसके इम्पैक्ट भी पढ़ने हैं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। ये सब क्वेश्चन एम्पायर में हम कवर करने वाले हैं। तो 14th टॉपिक है हमारा गुप्ता एम्पायर। काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है वाला गुप्ता एम्पायर, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। गुप्ता एम्पायर में पहले हम इसके रीजंस देख लेंगे, रीजंस, फिर इसके सोर्सेज, और फिर इसके इसके अंदर जो भी करेक्टर हैं, जैसे कि पहला चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। सेकंड समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्ता और फिर चंद्रगुप्त सेकंड। फिर फोर्थ कुमार गुप्ता। फिर स्कंद सिकंदा, हाँ सिकंदा गुप्ता के है ये। ठीक है, सिकंद गुप्ता। और फिर इन सभी के सेम एज इट इज जो मैंने ऊपर भी लिखवा रखे हैं, इनकी इकोनॉमी, इनके इनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, लिटरेचर, डेट्स ऑल। इनकी इनकी इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन की, सोसाइटी, इनकी लिटरेचर, ये सब देखने वाले हैं। ओके, देखिए जिसके ऊपर से सिलेबस जा रहा है तो डरे ना, सब चीज़ कवर हो जाएंगी और इस तरह से चीज़ें कवर होंगी कि आपको सब चीज़ याद हो जाएं। तो डरने वाली ऐसी कोई बात है नहीं।
इसमें एक एक कीवर्ड और है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है वकातका किंगडम। वकातका किंगडम, ये एक टर्म है, ये किंगडम है, मतलब इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले रुकिए रुकिए, इसमें अभी और भी कुछ चीजें ऐड ऐड करनी है। मेरे को याद आई। इसमें प्रभपुरा नंदी वर्धना ब्रांच, जिसको मॉडर्न में नागपुर बोलते हैं। प्रभपुरा नंदी वर्धना ब्रांच, जिसको मॉडर्न में नागपुर बोलते हैं, ये भी इसी में ही आता है, तो इसको भी हमको पढ़ना है फिर तो। मैं लिखवा देता हूँ, थोड़ी स्पेलिंग आप, थोड़ी अगर स्पेलिंग में गलती होती है तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि वर्ड ही इतना बड़ा है ये। प्रभपुरा नंदी वर्धना। हाँ, सोच रहा हूँ कि यार ये तो वर्ड मैंने किसी टीचर के मुंह से सुने ही नहीं है, देखो ये है सिलेबस में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम हार्ड आए आसान आए, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे ना। कहाँ से कहाँ से बना लेगा वो एग्जाम, कहाँ से पेपर को कर देगा वो सेट। जब आप सब पढ़ के जाओगे तो क्या ही पूछ लेगा। इसको मॉडर्न में नागपुर बोलते हैं, परवरपुरा परवरपुरा नंदी वर्धना ब्रांच, जिसको मॉडर्न में नागपुर बोल देते हैं, इसको पढ़ना है। इसके अंदर कुछ करेक्टर हैं, जय रुद्रसेना फर्स्ट, और पृथ्वी सेना फर्स्ट, रुद्रसेना सेकंड, और फिर आगे पृथ्वी सेना सेकंड। ये 4 करेक्टर हैं जो इसके अंदर हैं, जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर इसके अंदर एक और, जैसे कि परवनपुरा नंदी वर्धना ब्रांच है ना, ये को मॉडर्न नागपुर बोल देते हैं, ऐसी जिसको मॉडर्न में महाराष्ट्र बोलते हैं। एक और है जिसका नाम है वत्स गुलरना ब्रांच। वत्स गुरलना, जिसको मॉडर्न में बोल देते हैं महाराष्ट्र। ठीक है। इसके अंदर भी हैं, जैसे कि पुष्यभूति, और या फिर वर्धन डायनेस्टी, या और फिर प्रभकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ये सारी डायनेस्टी इसके अंदर ही है जो हमको कवर करनी है। मैं लिख देता हूँ। पहली पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी। फिर नेक्स्ट इसमें जो हमको पढ़नी है वो है प्रभकर वर्धन। प्रभकर वर्धन, ओके। फिर एक और है इसके अंदर, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन हो गई। फिर इसके अंदर एक और है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपने सुना होगा, एग्जाम में देखा होगा क्वेश्चंस के रूप में, हर्षवर्धन। सेम ऐसी इनके जैसे मैंने ऊपर इनकी इकोनॉमी, सोसाइटी, इनकी आर्मी, इनकी लिटरेचर, वो भी सेम इसमें हमको देखनी है। मैं लिख देता हूँ, इकोनॉमी, इनकी सोसाइटी, इनका लिटरेचर, और इनकी आर्मी, ये सब इसमें देखना है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है संगम एज। ये कौन सा होगा? एक सेकेंड। 14th है ना? 15 होगा। ओके ओके, 15th संगम एज। ये बिल्कुल ज्यादा बचा नहीं है, लास्ट चल रहा है, बेफिक्र रहिए। देखिए, वीडियो लंबी तभी होती है जब कुछ ढंग का उसमें पढ़ाया गया हो, और मैंने डिटेल में बताई है कि हमको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, और इसमें बहुत टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं जिसको हम पढ़ते समय हम उनको कवर करने वाले हैं। और आप जब अब सिलेबस को जहाँ पे आप लिख रहे हो ना, इसके बाद एक पेज छोड़ देना, जो जो मैं टॉपिक ऐड कराऊंगा ना, आप फिर उन पेज में उन टॉपिक को भी डाल देना। और शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है और घबराना नहीं है, सब बढ़िया होगा। क्यों दिक्कत ले रहे हो? मेरिट में नाम लाना है ना, जिम्मेदारी मेरी है आपका मेरिट में नाम लेकर आना। आपको बस मेरे को फॉलो करना है, जो मैं बताऊंगा आपको वो पढ़ना है, मेरे से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा दूंगा कि एग्जाम का लेवल हाई आए या लो आए, आपका एग्जाम क्लियर होना है तो होना है। संगम एज, तो इसमें इनकी हम 3 संगम मीटिंग्स पढ़ेंगे। 3 संगम मीटिंग्स पढ़नी है। फिर इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन भी देखना है इसमें। फिर इसमें हम संगम लिटरेचर भी चेक करने हैं। संगम लिटरेचर भी देखने हैं इसमें, जिसमें पोस्ट पोस्ट संगम लिटरेचर भी होंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इसमें हम थोड़ी बहुत जाननी पड़ेगी हमको। ठीक है, जैसे कि चिराज में पांड्या डायनेस्टी, जैसे चिराज फिर पांड्या डायनेस्टी फिर चलाज। फिर सेम ऐसी संगम में भी हम सोसाइटी, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, लिटरेचर, आर्ट, इकोनॉमी वगैरह ये सब संगम में भी पढ़ने वाले हैं। दो 3 चीजें और इसमें हम कवर करेंगे इसमें, अभी जो मैंने बोला आपको, चिराज, पांड्या डायनेस्टी, और थर्ड चलाज। ये तीनों चीज भी हमें इसमें कवर करनी है। ठीक है, फिर सेम चीज वही कि संगम एज की हमको क्या बोलते हैं, इसकी सोसाइटी, इसमें रिलीजन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें क्या बोलते हैं, इसकी लिटरेचर, आर्ट्स एंड इकोनॉमी। ये सब सेम एज इट इज में भी कवर हमको करना है। सोसाइटी, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, आर्ट्स, इकोनॉमी। तो फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, फाइनल लास्ट टॉपिक आ गया। बच्चे सोच रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन की क्लास इतनी लंबी होगी, तो जब पढ़ाओगे तो तब कितनी लंबी क्लास होगी। देखिए, इस चीज को आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे आपका खुद मन लगने लग जाएगा। और ये सिलेबस की क्लास मेरे को इसलिए लानी ही लानी थी, क्योंकि मेरे को जो बच्चा बिल्कुल जीरो पे बैठा है ना, उसको ऊपर तक लेके जाना है। तो उसको पहले पता तो होना चाहिए कि वो उसको पढ़ना क्या क्या है, क्या उसको जानना है, क्या उसके लिए जरूरी है, क्या वो पढ़ने वाला है, इस बैच में क्या पढ़ा जाए, तो उसको तो जरूरी है। जो बच्चे पहले से थोड़े बहुत पढ़े आए हैं उनको
आधा सिलेबस उनको उनके दिमाग में होगा कि ये होना है पढ़ने वाला, हम मुझे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे को एक जीरो वाले बच्चे को टॉप पे लेके जाना है, वो टॉप पे ऐसे ही जाएगा जैसे जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही जब सिलेबस शुरू करूंगा उसमें पढ़ाने वाला हूँ। बाकी थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मैं आपको बोलता हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। धीरे-धीरे मैं भी परफेक्ट हो जाऊँगा राइटिंग में, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो लास्ट टॉपिक है पल्लवांश। पल्लवास है, चलो मैं इसका वो भी लिखवा देता हूँ। 275 एडी से 897 एडी तक चला था ये। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें इसके बेसिक्स को पढ़ने हैं। इसके कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ये भी पढ़ना है इसमें। और इसका डिक्लिनेशन, डिक्लाइन ऑफ पल्लवास। फिर बाकी ठीक है, पल्लवास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देखिए फिर इससे आगे हमको अदर रूल्स, अदर अदर रूलर्स के बारे में पढ़ना है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 5-10 मिनट में सारे रूलर कवर हो जाएंगे। इसके बाद में अदर रूलर्स हैं, उनको उनको देखेंगे। और वो 5-10 मिनट में सारे रूलर्स कवर हो जाने वाले हैं। फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, फिर ऐसी सेम एज इट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये अभी आपने जो देखा ये कंप्लीट जो जो मैं पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस है। ठीक है, ये था सिलेबस इसका, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपने यहाँ पे देखा। तो सेम एज इट इज आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी सिलेबस आएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट ना सबका मैं पहले सिलेबस बता दूंगा एक बार कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना टाइम दिया, आपने ये वीडियो देखी है। आपके पास कभी भी ये वीडियो आपके पास कभी भी पहुंचे, मतलब इन फ्यूचर आपके पास कभी भी ये मेरा बैच पहुंचेगा ना, तो आप तभी से प्रिपरेशन करने लग जाइए। यूनिक बैच होने वाला है, अगर मैंने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो इसमें आपने देखा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। तो बाकी और वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।